तो जैसे ये बताइए कि जैसे यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना रहती है अगर मेडिकल में कोई जाना चाहे। देखिए, मेडिकल में जाना चाहे तो डिपेंड करता है कि आप हमारे पास बिहार में भी कॉलेज हैं और बिहार से बाहर ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास कॉलेज हैं। अच्छा, तो ये इसमें विद्यार्थियों को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें ये तो विद्या फिक्स रहता है हाँ, ना। ये कॉलेज आपका फिक्स होता है। जैसे आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो आप गूगल के में जाकर भी आप कॉलेज का नाम सर्च करोगे, वहाँ विकिपीडिया पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा कि कॉलेज का अप्रूवल क्या है। हाँ, यहाँ पे हम उनका सीट बुक कर देते हैं और डीआरसीसी के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स सजेस्ट कर देते हैं। अगर वो कंफ्यूज है कि हमें पता नहीं है कौन सा कोर्स बेस्ट है, उनके लिए वो कोर्स बेस्ट हम बताते हैं कौन सा कोर्स उनके लिए बेस्ट है। ठीक है। इनका क्या रहता है प्रक्रिया और कैसे करेंगे। इनका प्रक्रिया बहुत ही आसान होता है। बच्चे देखिए, जिनके पास जानकारी नहीं होता है वो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। आप बिहार में एक चीज़ और भी देखोगे, बिहार में चाहे वो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या बीटेक की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की। ये जितनी भी बात हुई उसमें से समझ में आ गई होगी, बाकी और जो चीजें बहुत सारा इसमें है तो आ करके आप जान सकते हैं। कोई भी शक हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की चाहते हैं कि मार्गदर्शन मिले हमें, तो यहाँ आइए इनके कार्यालय में और ये बताएंगे। और अगर संतुष्ट होते हैं तभी एडमिशन लेना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। और यहाँ बढ़िया से बताएंगे आपको कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। और अगर पैसे ना हो तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेगा तो वो भी पहले बता दी जाएगी। यहाँ से सारी चीज़ें होती है। सही बोल रहे हैं। जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी द कैरियर काउंसलिंग हब एक कार्यालय है जो लखीसराय में खोला है, स्काई विजन के बगल में है। बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये कार्यालय है, कुछ उधर दिखाओ तो थोड़ा। ये सब चीज़ें दिख रही होगी और थोड़ी दिलचस्पी बढ़ रही होगी कि ये सब है क्या और कौन सा कार्यालय है, कौन सा काम आने वाला है। इन सब पे बात करेंगे। अंदर में बैठे हुए हैं सर, उनसे बात करेंगे कि क्या आपके फ़ायदे की है या नहीं है, वो उस पे बात होगी। और बाहर में एक कार्यालय ऐसा कुछ दिखता है, बाहर से थोड़ा दिखा दिया जाए। बाहर में जब आएंगे स्काई विजन से इधर गौशाला गली की तरफ जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहीं पे ये कार्यालय बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और अब हम चलते हैं सर के पास। ये जब आएंगे आप तो सर यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को हमारा नमस्कार है। मेरा नाम रवि कुमार साहू है, द करियर काउंसलिंग हब के डायरेक्टर, फाउंडर आप जो समझ लीजिए यहाँ के ऑल इन ऑल। चलिए सर ये बताइए कि यहाँ क्यों खोले हैं और क्या काम आएगा ये कार्यालय और किसके देखिए, काम आएगा। सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे कि ये जो है आपका एजुकेशन सेक्टर का एक ऑफिस है, जहाँ से आप वैसे बच्चे जो 10-12 पास कर चुके हैं, और अधिकतर बच्चे होते क्या हैं कि उनको पता नहीं होता है कि आगे करना क्या है। ठीक है, 10-12 के बाद करते क्या है, बहुत सारे बच्चे बीए बीएससी बीकॉम कर लेते हैं। और आप भी आज के टाइम में जान रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम के बाद उनके पास ऑप्शन कौन सा होता है, तो जनरल कंपटीशन। तो जनरल कंपटीशन से हट के गवर्नमेंट इसीलिए कहती है कि जनरल कंपटीशन हर बच्चों को देना पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई कुछ ना कुछ करना था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक योजना निकाली है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत वैसे बच्चे जो 10-12 पास आउट कर चुके हैं और अपना करियर प्रोफेशनल टेक्निकल सेक्टर में बनाना चाहते हैं या मेडिकल सेक्टर में बनाना चाहते हैं, तो उन्हें 4 लाख तक सरकार मदद कर रही है, वो भी बिना ब्याज के। कोई ब्याज नहीं लगता इसके लिए। अब देखिए, मेन होता क्या है कि आपको किस सेक्टर में करियर बनाना चाहिए। तो सेक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, मैनेजमेंट और नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, बहुत सारे सेक्टर हैं। अब मैनेजमेंट में भी बात किया जाए तो मैनेजमेंट में बहुत सारे मैनेजमेंट हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो गए हैं, प्लानिंग मैनेजमेंट है, तो उस तरह के बहुत सारे मैनेजमेंट है। उतना डिटेल में अगर हम बात करना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब यही है सारा सेक्टर जो बच्चे आगे कर सकते हैं, और इसमें इतना बढ़िया स्कोप है कि फ्यूचर इनका सिक्योर है। ये सब कोर्स करने के बाद इतना है कि उनके पास फिक्स एक जॉब होगी और अच्छी खासी सैलरी के साथ उनके पास जॉब होगी। जो प्लेसमेंट की गारंटी देते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी कॉलेज देंगे, कॉलेज वहाँ होंगे क्या है कि वहाँ 100% जॉब की गारंटी होगी। उसके बाद आपका एवरेज पैकेज वहाँ का जो होगा, जो एवरेज पैकेज मीन्स होते हैं क्या, कॉलेज के में सारे बच्चे तो टॉपर होते नहीं हैं और सारे बच्चे डल भी नहीं होते, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं।
तो कॉलेज वाले का कहना होता है कि एवरेज पैकेज हम लोग निकालते हैं, जिसमें कि कॉलेज का अप्रोक्स 85 टू 90% बच्चे जो होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट की गिनती में आते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए एक फिक्स पैकेज होता है। आप कॉलेज का हर कॉलेज का अलग-अलग होता है, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख, इस तरह का पैकेज होता है। ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी कॉलेज उठाइए तो। मिनिमम मतलब 3 लाख से मैक्सिमम 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक का एवरेज पैकेज होता है। हाईएस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट आप किसी भी कॉलेज का उठाइएगा तो आपको वहाँ दिखेगा 40 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख। तो क्या हाईएस्ट पैकेज सब बच्चों को मिलना मुश्किल पॉसिबल है? तो यही चीज़ है। तो जैसे आपके यहाँ आए बच्चे तो वो सलाह देते हैं कि किस क्षेत्र में जाना है, बढ़िया से बताते हैं उनको, और जी, फिर अगर पैसे ना हो तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिलवाते हैं जी, और उसे भेजते हैं। फिर वहाँ जाएंगे तो उनको जो प्लेसमेंट की गारंटी होती है, तो जैसे इसमें कैसे जुड़े, क्या रहेगा तरीका आपसे जुड़ने का? देखिए जो भी बच्चे 12th कर चुके हैं, वो हमारे पास आकर अपने करियर से रिलेटेड मीन्स होता क्या है कि आगे क्या करना है, उसके लिए हम उनका प्रॉपर काउंसलिंग कर देंगे। वो भी काउंसलिंग हमारी तरफ से एक निःशुल्क निम्न स्तर पे जो हो रहा है, जहाँ के सारे बच्चे अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको आज तक कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, ना ही कोई उन्हें बताने वाले होते हैं, चाहे किन्हीं घर में या किन्हीं गार्जियन ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। इसकी वजह से उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं कि बच्चों का करियर काउंसलिंग हो और उन्हें सही काउंसलिंग हो और सही रास्ता उन्हें मिले। तो जैसे ये बताइए कि जैसे यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना रहती है अगर मेडिकल में कोई जाना चाहे? देखिए मेडिकल में जाना चाहे तो डिपेंड करता है कि आप हमारे पास बिहार में भी कॉलेज हैं और बिहार से बाहर ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास कॉलेज हैं। तो अगर नर्सिंग की बात की जाए तो नर्सिंग में गवर्नमेंट का एक रूल है जो बिहार के ही कुछ कॉलेज को मिलता है नर्सिंग। बिहार के कुछ नहीं मतलब बिहार के सारे कॉलेज को आप नर्सिंग में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन बिहार से बाहर अगर जाने की बात आ जाए तो बिहार से बाहर वैसे कॉलेज को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलता है जिनका नैक अप्रूवल होना चाहिए या एनआईआरएफ होना चाहिए या एनबीए होना चाहिए। ये क्या होता है? ये एक अप्रूवल होता है जो गवर्नमेंट का एक डिसाइड की है कि पहले क्या था जब स्टार्टिंग में 2016 में बीआरसीसी जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो आई थी, वो प्रॉपर वे में ब्लैक लिस्ट बहुत सारे कॉलेज का फर्जीवाड़ा हुआ था। मीन्स आप समझिए कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे क्या किए थे कि बच्चों का एडमिशन ले रहे थे और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा लेने की वजह से कि हमारे पास हमारे कॉलेज में आ जाए, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का भी एडमिशन ले रहे थे जो कॉलेज में वो है भी नहीं। उनका एडमिशन सिर्फ नाम के लिए है। कॉलेज में ना ही उनकी पढ़ाई है, ना ही उनका अटेंडेंस है, कुछ नहीं है। उनकी अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं है। अब वैसे बच्चों का आप समझ लीजिए ये गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करना हुआ। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक नया रूल लागू की है कि वैसे कॉलेज को ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ मिलेगा जिसका नैक अप्रूवल होना चाहिए, नैक ए+ होना चाहिए, एनआईआरएफ होना चाहिए या एनबीए होना चाहिए। ठीक है? ये सब अप्रूवल होने के बाद क्या हुआ कि वैसे कॉलेज जो कि इस तरह का धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करते थे, जो बिना एडमिशन के या बिना किसी बच्चे के पहुँचने के साथ भी उनका पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था, वैसे कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। अब वैसे कॉलेज को ही मिलता है जिनका प्लेसमेंट रेशियो बढ़िया होता है, एजुकेशन फैकल्टी बढ़िया होता है या एजुकेशन का कैंपस आप देख लो, कॉलेज का कैंपस देख लो, वो बेस्ट होता है, वैसे कॉलेज को ही मिलता है। अच्छा, तो ये इसमें विद्यार्थियों को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसमें ये तो विद्या फिक्स रहता है हाँ, ना? ये कॉलेज आपका फिक्स होता है। जैसे आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो आप गूगल के में जाकर भी आप कॉलेज का नाम सर्च करोगे, वहाँ विकिपीडिया पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा कि कॉलेज का अप्रूवल क्या है, नैक है, एनआईआरएफ है या एनबीए है। और उसके बाद भी अगर आप चेक करना चाहोगे कॉलेज को कि उस कॉलेज का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिस्ट पे है या नहीं, तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी एक वेबसाइट होता है। आप उस वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालो, वहाँ कॉलेज आपका पूरा जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हैं, वो सारे कॉलेज उसमें शो करेंगे। और उससे क्या है कि आप घर बैठे आराम से चेक कर सकते हो, उसके बाद एडमिशन कन्फर्म करवाओ आप। ठीक है, एडमिशन कंफर्म करवाने के वक़्त ये हाँ। होता है कि चुनना होता है कि जी आप हाँ। चुनिए कि कहाँ जैसे जाना है। हम लोग क्या होता है ना कि बच्चों को हम लोग देते हैं ऑप्शन। हुँ, जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं उन्हें लाइफ में कुछ कर सकते हैं वो, तो उनके लिए हम बेस्ट कॉलेज देते हैं। और बच्चों से हम ये भी पूछते हैं कि आप कौन से स्टेट में पढ़ना चाहोगे? हुँ, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि उनको पता ही कुछ नहीं होता है।
तो हम उनके हिसाब से ऑप्शन छोड़ देते हैं कि आप स्टेट बोलो, कॉलेज उस स्टेट का बेस्ट कॉलेज हम देंगे। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाओ, नर्सिंग में जाओ, फार्मेसी में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ आप करना चाहो, जिस हिसाब से आपका मतलब इंटरेस्ट जिस सेक्टर में ज़्यादा है उस हिसाब से हम आपको कोर्स डिसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद हम आपको ऑप्शन दे दिए कि कौन से स्टेट में आप पढ़ना चाहोगे। उस स्टेट का हम 5 बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन देते हैं और उसी कॉलेज में हम उनका एडमिशन डालते हैं। और यहाँ से हमारा सब कुछ होता है क्या कि यहाँ से हम लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए सारा कुछ अप्लाई कर देते हैं। बच्चों को अपने गार्जियन के साथ डीआरसीसी ऑफिस में जाना होता है। जिस जिले के भी वो स्टूडेंट हो, हर जिला में डीआरसीसी ऑफिस है, वहाँ जाकर वो अपना अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ क्या करना होता है, यहाँ आप एडमिशन के लिए बुक करते हो? हाँ, यहाँ पे हम उनका सीट बुक कर देते हैं और डीआरसीसी के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स सजेस्ट कर देते हैं। अगर वो कंफ्यूज है कि हमें पता नहीं है कौन सा कोर्स बेस्ट है, उनके लिए वो कोर्स बेस्ट हम बताते हैं कौन सा कोर्स उनके लिए बेस्ट है और कौन सा कॉलेज में उनके लिए पढ़ाई करना बेस्ट होगा, वो भी हम उन्हें ऑप्शन देते हैं। फिर उनको डीआरसीसी ऑफिस हाँ, जाना होता है। डीआरसीसी भी यहीं से हम उनका सारा कुछ कर देते हैं। लास्ट में बस उनको डीआरसीसी ऑफिस में जाकर सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कहाँ है यहाँ वाला डीआरसीसी ऑफिस लखीसराय का आपका मसोना आप देख रहे हो, जमुई वाले रूट में है। मसोना एक गांव है, वहीं पे आपका डीआरसीसी ऑफिस है। वहाँ जा करके करना होता है? जी हाँ। चलिए अब बात करते हैं, ये एजुकेशन सर्विस है, एमबीबीएस कर रहा जी है, हाँ। तो एमबीबीएस अगर कोई करना चाहे तो कितने दिन देखिए, लगेंगे? एमबीबीएस की बात की जाए तो एमबीबीएस के लिए सबसे पहले उन्हें उनका 12 जो होता है वो बायो से होना चाहिए, साइंस के साथ बायो होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उनको नीट का क्वालिफाई भी होने चाहिए। कोई भी अगर एमबीबीएस के स्टूडेंट हो जो एमबीबीएस अगर वो इच्छा है उनका कि एमबीबीएस हम करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले उनको नीट एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है। और नीट एग्जाम के रैंक के हिसाब से उनका कॉलेज अलॉटमेंट होता है। अगर आपका रैंक बढ़िया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर इन केस आपका रैंक कम होता है तो उस हिसाब से आपका प्राइवेट कॉलेज होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में होते क्या है समस्या कि एमबीबीएस के लिए सारे बच्चे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका फी बहुत ही ज़्यादा होता है। आप इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में आप देखोगे तो 75-80 लाख से फी स्टार्ट होता है और उसकी लिमिट नहीं होता है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक फी जाता है। तो आप समझ सकते हो कि सारे बच्चे वो कर नहीं सकते हैं, जिनका बजट है वही करेंगे। अब एमबीबीएस के अलावा जिनको भी डॉक्टर बनना है या डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं जो, वो एमबीबीएस के अलावा होम्योपैथिक में अपना करियर बना सकते हैं, आयुर्वेदिक में करियर बना सकते हैं या डेंटल में करियर बना सकते हैं। ये सब उनके लिए बजट में मिल जाएगा। नीट में अगर स्कोर कम है तो जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एमबीबीएस करे। आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप होम्योपैथिक से भी बन सकते हो, आयुर्वेदिक से भी बन सकते हो और डेंटल से भी बन सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप बनना चाहते हो यूनानी से भी बन सकते हो। और इन सब में भी अगर आपका इन केस कि बहुत कम मार्क्स है या किसी वजह से आपके पास वो भी बजट नहीं है कि 10-12 लाख का बजट भी नहीं है, तो इसके अलावा भी एक हमारे पास ऑप्शन होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का। जस्ट लाइक वो भी समझ लीजिए एक डॉक्टर के लेवल का ही है। डॉक्टर आप नाम के आगे, हाँ, वो डॉक्टर नाम के आगे नहीं लिख सकते हो, लेकिन डॉक्टर ही आप कहलाओगे। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अभी तो चर्चा में भी रहते हैं, काफी यूट्यूब पे काफी वीडियो ज्यादा बना है। करके डालते हैं, बहुत जी व्यूज हाँ। पाते हैं, पॉपुलैरिटी है। जैसे पॉलिटेक्निक है, बीटेक है वगैरह। देखिए, पॉलिटेक्निक और बीटेक की बात की जाए तो पॉलिटेक्निक बीटेक एक इंजीनियरिंग का कोर्स है। वैसे बच्चे जो 10th कर चुके हैं वो पॉलिटेक्निक में अपना करियर बना सकते हैं। और पॉलिटेक्निक शॉर्ट में आप समझिए पॉलिटेक्निक जिसे डिप्लोमा कहते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है पॉलिटेक्निक की कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद डायरेक्ट जेई बनने का ऑप्शन मिलेगा आपके पास। हाँ, जेई आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा विभाग आप उठा लीजिए जिसमें हर एक विभाग में जेई होते हैं। जूनियर इंजीनियर हर विभाग में होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड हो या मैकेनिकल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में आपको जेई मिलेंगे। ठीक है। इनका क्या रहता है प्रक्रिया और कैसे करेंगे? इनका प्रक्रिया बहुत ही आसान होता है। बच्चे देखिए जिनके पास जानकारी नहीं होता है वो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। आप बिहार में एक चीज़ और भी देखोगे, बिहार में चाहे वो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या बीटेक की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की, आप किसी भी कॉलेज में आप चले जाओगे तो बीटेक और इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉपर फैकल्टी होने चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने गवर्नमेंट कॉलेज में आपके देखोगे कि ये सब व्यवस्था होती है, सिवाय एनआईटी को छोड़कर। अगर बिहार में बात की जाए तो एनआईटी को छोड़कर और तो हमें नहीं लगता है। आप बिहार इंजीनियरिंग की बात कर लो या पॉलिटेक्निक का कोई भी इंजीनियरिंग की बात कर लो, किसी कॉलेज में वो फैसिलिटी नहीं है जो फैसिलिटी आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलती है। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट कॉलेज के सारे बच्चे इंजीनियर जो होते हैं वो लास्ट में घर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्लेसमेंट नहीं होता है। नॉलेज थोड़ा बहुत आपको उनको मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कंपनी नहीं पहुंच पाती है, सबसे बड़ी समस्या है।
इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास कंपनी पहुंचनी चाहिए, आप जिस कॉलेज से भी हो, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो। आप ये देखो कि वहाँ कंपनी कितने कंपनी का एमओयू है कॉलेज के साथ। आप बिहार में भी आप देख लो कि मैनेजमेंट के आपके कॉलेज वैसे मिलेंगे, जहाँ की कंपनी का कॉलेज का एमओयू रहता है कंपनी के साथ। अब गवर्नमेंट कॉलेज में कितने कॉलेज में होते हैं एमओयू? ना के बराबर। गिने-चुने 2, 4, 10 कंपनियाँ होती है। आपके गवर्नमेंट कॉलेज में इतना कितना बच्चा होता है, आप ये देख लीजिए कि मिनिमम आप एक ब्रांच पे अगर आप बीटेक की बात करते हैं, तो मिनिमम 5 ब्रांच होते हैं उसमें। कम से कम किसी भी कॉलेज में आप जाओगे तो मिनिमम 5 ब्रांच होते हैं। कंप्यूटर साइंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, सिविल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होते हैं। अब बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, फूड टेक्नोलॉजी लेकिन वो सब आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। लेकिन ये 5 ब्रांच क्या है कि आपको हर एक कॉलेज में मिलेंगे। आप मिनिमम अगर देखा जाए तो 60 सीट एक ब्रांच पे, मतलब 300 सीट आपके पास हो गए। अब मिनिमम 60 सीट हम आपको बता रहे हैं, कहीं-कहीं 120 होते हैं, कहीं 180 भी होते हैं। तो मिनिमम अगर 60 सीट की भी बात की जाए तो 300 स्टूडेंट हुए। तो आपके पास कंपनी भी तो उतनी होनी चाहिए कि आप 300 स्टूडेंट का प्लेसमेंट करवा पाओ। गवर्नमेंट में यही समस्या होती है। और ठीक है गवर्नमेंट में, लेकिन एक चीज़ होता है कि फ़ी कम होता है। फ़ी ना के बराबर में उनका रहना, खाना, पढ़ाई-लिखाई सब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात की जाए, तो गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तरफ से जो 4 लाख मिलते हैं, उसमें उनका रहना, खाना, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ हो जाती है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए 3 लाख गवर्नमेंट देती है और बीटेक के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 4 लाख गवर्नमेंट देती है। जिससे कि उनका रहना, खाना, पढ़ाई-लिखाई काफ़ी हद तक हो जाता है और बीटेक में अगर देखा जाए तो कुछ पैसे घर से उनको देना होता है। जैसे 4 लाख में आप सोचोगे कि विद हॉस्टल हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम अगर आपको अगर इंजीनियरिंग करना है, वो बैचलर डिग्री करनी है, तो कम से कम आपको 6 लाख का बजट रखना होगा, बढ़िया कॉलेज के लिए। थोड़ा बहुत मतलब हाँ, अपने जहाँ घर से थोड़ा बहुत लगे। आपको सालाना का अगर 50 से घर से लगाना पड़े, तो आपको लगाना ही होगा। चलिए ठीक बेस्ट है। कॉलेज चाहिए तो। तो ये जितनी भी बात हुई उसमें से समझ में आ गई होगी, बाकी और जो चीज़ें बहुत सारा इसमें है, तो आ करके आप जान सकते हैं। कोई भी शक हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की चाहते हैं कि मार्गदर्शन मिले हमें, तो यहाँ आइए इनके कार्यालय में और ये बताएँगे। और अगर संतुष्ट होते हैं तभी एडमिशन लेना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। और यहाँ बढ़िया से बताएँगे आपको कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। और अगर पैसे ना हो तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेगा तो वो भी पहले बता दी जाएगी। यहाँ से सारी चीज़ें होती है। सही बोल रहे हैं? जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अभी के टाइम में अब मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि अभी के टाइम में 2026 ये साल चल रहा है, तो इस समय के हिसाब से देखा जाए, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल इन सब से आगे बढ़ चुका है मैनेजमेंट सेक्टर, जिसे हम लोग समझते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। हाँ। ठीक है। मैनेजमेंट सेक्टर में आप कर कह सकते हो कि आप 12th आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप मैनेजमेंट सेक्टर में कोर्स कर सकते हो। जैसे आप बीटेक में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, अगर इंजीनियर बनते हो यहीं आप मैनेजमेंट में आप बीसीए कर सकते हो। बस आप इंजीनियर नहीं बनोगे, इंजीनियर नाम नहीं बोला जाएगा, लेकिन आप जो इंजीनियर का वर्क होता है वो सारा वर्क आपको करना होगा। जो सैलरी उसकी होती है इंजीनियर की, वही सैलरी आपकी भी होगी। तो मैनेजमेंट सेक्टर इसीलिए सबसे बेस्ट होता है। और कम बजट में आपके पास बढ़िया से बढ़िया कॉलेज है हमारे पास, और कम बजट में आप मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बजट में आप रहकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अब मैनेजमेंट सेक्टर के लिए सारा कॉलेज आपके पास, हर जगह कॉलेज भरा हुआ है। चाहे बिहार की बात की जाए या बिहार से बाहर आप किसी भी स्टेट में जाओ, तो मैनेजमेंट सेक्टर में सारे जगह कॉलेज हैं। और सारे जगह कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, हर जगह प्लेसमेंट अच्छी खासी है। और वैसे बच्चे जो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं या बीए, बीएससी, बीकॉम भी कर चुके हैं, जनरल की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका इंग्लिश थोड़ा भी ठीक है, तो हम उनको ऑप्शन देंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप मैनेजमेंट में जाओ, पीजी करो आप मैनेजमेंट से। पीजी में मीन्स होते क्या है, इसमें मैनेजमेंट में एमबीए, जो कोर्स आप भी सुने होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट सुने होंगे। एमबीए उन्हें लगता होगा कि बहुत बड़ी कोर्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि एमबीए आप कर लोगे, 2 साल का कोर्स है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अच्छी खासी सैलरी के साथ आपका पैकेज होगा, आपका लाइफ सिक्योर होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट हम लोग फोकस भी करते हैं मैनेजमेंट मीन्स प्रोफेशनल कोर्स पे। सबसे बेस्ट कोर्स अभी के टाइम पे ये है, कम बजट में आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो बताया ये कि मैनेजमेंट में ज़्यादा स्कोप है, वहाँ जाएँगे तो जो प्लेसमेंट और सैलरी की जो मामला है, वो बढ़िया मिलेगा और निश्चितता रहती है। बाकी भी समझ सकते हैं आप, ये कार्ड है, वो हम इसका डिटेल डाल देंगे। आइए,
इनसे संपर्क कीजिए, इनका मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, उनसे संपर्क कर करके बात करके आ सकते हैं और सारा मामला जो भी है वो जान सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।